राजौरी से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पाकिस्तानी तोप का गोला डिफ्यूज किया गया। दरअसल ये गोला राजौरी में मिला था। इसके बाद सेना जिस तरह से वहां पर लगातार जांच पड़ताल कर रही है, ये गोला मिला और फिर उसके बाद इस गोले को डिफ्यूज किया गया। जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन्स दागे गए थे, मिसाइल दागी गई थी, S-400 ने ध्वस्त कर दिया था, लेकिन राजौरी में एक तोप का गोला मिला है और इसके बाद सुरक्षित तरीके से किस तरह से इसे डिफ्यूज किया गया, आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर लखनऊ में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में सीएम योगी भी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि देश की सेना की ताकत को पूरी दुनिया ने देखा। मोदी सरकार देश की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करेगी। इस यात्रा ने जहां भारत का मनोबल बढ़ाया, तो वहीं भारत का मनोबल तोड़ने वालों पर डंडा चला है। देखिए कितना अच्छा अवसर है। माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके साथ में पदयात्रा कर रहे हैं। पाकिस्तान के द्वारा की गई हिमाकत को जिस मजबूती के साथ भारत के बहादुर जवानों ने, चाहे वो वायुसेना रही हो, थल सेना रही हो या नौसेना रही हो, इन सभी जवानों ने जिस मजबूती के साथ उसका जवाब दिया, दुनिया को संदेश भी दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। और भारत ने वह करके दिखाया है। पाकिस्तान ने अपनी विफलता की ही कहानी दुनिया को बताई है। बहनों और भाइयों, पाकिस्तान की विफलता, आतंकवाद को उसके द्वारा दिए जा रहे प्रश्रय और यह आतंकवाद को उसके द्वारा दिए गए प्रश्रय इस बात को साबित करता है कि आतंकवाद एक दिन पाकिस्तान को भी निगल देगा। बॉर्डर पर सीजफायर है और इधर यूपी में योगी फोर्स ने पाकिस्तान प्रेमी गैंग पर स्ट्राइक शुरू कर दी है। आजमगढ़ में असलम ने पाकिस्तान को लेकर सोशल मीडिया पर जहर फैलाया, जिसके बाद योगी फोर्स ने उसे गिरफ्तार कर लिया और हवालात में हिसाब किया जा रहा है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान प्रेमी रेहान असलम के सुर बदल गए हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से रेहान सोशल मीडिया पर लगातार पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था और देश और हिंदुस्तान की सेना के खिलाफ उल्टे सीधे कंटेंट अपलोड कर रहा था। लेकिन योगी फौज से मिलने के बाद अब रेहान की जुबान पर सिर्फ एक ही नारा है, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। रेहान असलम उर्फ नौशाद के देश विरोधी पोस्ट पर कुछ हिंदूवादी संगठनों की नजर पड़ी। उन्होंने पुलिस को इसकी शिकायत दी और फिर तुरंत ही इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। एक पोस्ट संज्ञान में आया जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा देश विरोधी कमेंट किए गए थे। इस यूजर आईडी की पहचान पुलिस के द्वारा नौशाद उर्फ रेहान के रूप में करी गई, जो मुबारकपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस के द्वारा इस प्रकरण में मुकदमा अपराध संख्या 199/25 अंतर्गत धारा 197(1)D व 353(2) BNS के तहत दर्ज किया गया। पुलिस के द्वारा अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है।
देशद्रोहियों का इलाज यूपी में कैसे होता है ये पाकिस्तान प्रेमी गैंग जानता है। रेहान असलम को आजमगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब सजा मिलेगी, इसलिए आंखों में आंसू लेकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। जो गुनाह आजमगढ़ के रेहान ने किया, वैसा ही पाप हरदोई के मोहम्मद जहीर ने भी किया। जहीर ने हिंदुस्तान की सेना और देश का मनोबल गिराने वाले देश विरोधी पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किए। प्रधानमंत्री से जुड़ा एक आपत्तिजनक पोस्ट भी शेयर किया। लोगों ने जब इसकी शिकायत पुलिस से की तो जहीर को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। अब जहीर कानून और पूरे मुल्क से मुंह छिपाता फिर रहा है। पाकिस्तान प्रेम में जहीर ने ऐसी गलती की है जिसके बाद यूपी में उसकी कोई माफी नहीं मिल सकती है। कोई भी ऐसा बयान जो देश के खिलाफ और सुरक्षा बलों के जवानों के मनोबल को तोड़ने वाला है, तत्काल उसके खिलाफ जनता को जागरूक करने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता है कि छद्म रूप में बैठे हुए इन लोगों से सावधान हो, इन लोगों से संबंध तोड़ो, इनका बहिष्कार करो, क्योंकि अंततः देश की लड़ाई हम सबकी लड़ाई होनी चाहिए। देश का सम्मान हम सबका सम्मान होना चाहिए, और उस भाव के साथ जब हम काम करेंगे तभी हमारी आध्यात्मिक विरासत, तभी हमारी समृद्धि और तभी हमारी सुरक्षा इस रूप में संरक्षित रह पाएगी। पाकिस्तान प्रेमियों के खिलाफ एक्शन संभल में भी हुआ। ये एक्शन किन किन के खिलाफ हुआ उनके नाम भी जान लीजिए। आरोपी नंबर 1 रियाज, आरोपी नंबर 2 सरताज, और ये जनाब हैं जमात अली और गुड्डू बेग। इन चारों ने भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। योगी फौज की साइबर टीम की नजर पड़ी और चारों गिरफ्तार कर लिए गए। पाकिस्तान के पक्ष में अपनी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से कही गई और उसमें भारत के विरोध में ये बातें कही गई। कुछ लोगों ने झंडे का भी अपमान किया गया। इन चारों लोगों को पुलिस के द्वारा अलग अलग समय पे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इनके ऊपर धारा 152 BNS जो कि देश की संप्रभुता अखंडता जो है उसको क्वेश्चन करने और सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज को सपोर्ट करने वाली उन सेक्शन में इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हिंदुस्तानी सेना का शौर्य पाकिस्तान के हर बड़े शहर में दिख रहा है, पर देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका दिल आतंकिस्तान में ही बसता है और योगी फौज हर देशद्रोही का ऐसा इलाज कर रही है कि उनकी जुबान से पाकिस्तान मुर्दाबाद निकल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।